वेलकम 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 टू माय चैनल फॉर नीट बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न के बारे में। सारे जो लॉन्ग चैप्टर है उसमें से जैसे एनिमल किंगडम को हम इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में डिवाइड कर चुके हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स की जो एमसीक्यू है, कैसे हम उस एमसीक्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में और सारे एमसीक्यू को एक साथ कवर कर सकते हैं। सारे एमसीक्यू को एक साथ कवर करने के लिए हमने उसको टाइप में डिवाइड कर चुके हैं। उस टाइप को क्या क्या टाइप में डिवाइड करते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स, ये सारे टाइप अगर हम कंप्लीट करते हैं तो जाके हम सारे एमसीक्यू जो भी हो 100% एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर देयर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर सारे जो 8 फाइलम्स है उस 8 फाइलम्स में हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमको केयरफुली नोटिस करना है किसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पे सेफलाइजेशन हुआ है, पहले हेड डेवलपमेंट हुआ है, कहां पे हेड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये हमको देखना है पहले। पहले आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सारे फाइलम में। ये हमको जब भी कोई क्वेश्चन आए ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमको सारे फाइलम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ याद रहना चाहिए। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद आगे है क्या, सिलोम और स्यूडोसिल टाइप। यहां स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्यूडोसिल प्रेजेंस और एब्सेंट टाइप, Coelom or pseudocoel. It is a very confusing question. Where the coelom is present, from where the coelom is present, which phylum are acoelomic, which are pseudocoelomic, which are coelomic is present in which phylum, when you first encounter coelom, where coelom is reduced. So these are different. From where the coelom, from which germ layer coelom is developed. So it is very important that coelomic traits you have to analyze and properly take note that which phylum contain which type of coelomic traits. This one example is that is body is bilaterally, dorsaventrally or radially symmetrical. These are the different types. So now और क्या टाइप हो सकते हैं, आउटर बॉडी कवरिंग ट्रेट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है कि आउटर बॉडी कवरिंग कैसे होते हैं। दैट इज उसका जो आउटर बॉडी कवरिंग है, वो आउटर बॉडी कवरिंग कैसे हो सकते हैं। उसका कैल्सेरस है, सिलीसियस है और क्यूटिकुलराइज्ड है, काइटिन मेड है, मॉइस्ट क्यूटिकल है, मोल्टिंग होती है कि नहीं, एक्सोस्केलेटन किसका मेड है, एक्सोस्केलेटन का अलग डिफरेंट टाइप है। यहां उसका जो डिफरेंट आउटर कवरिंग है, कैल्सेरस सेल हो सकते हैं, हार्ड सेल है जैसे मोलस्का में है। अगर मॉइस्ट क्यूटिकल है तो उसका आउटर एपिडर्मल लेयर में सिनोसाइट्स है कि नहीं, ये आपको प्रॉपर्ली याद रखने हैं। सो ये है आउटर बॉडी कवरिंग ट्रेट्स। सारे फाइलम की आउटर बॉडी कवरिंग ट्रेट्स आपको एक साथ आ जाना चाहिए। सारे फाइलम की आउटर बॉडी कवरिंग यू हैव टू नो। एग्जांपल दिया हुआ है, काइटिन इज प्रेजेंट इन स्केलेटन in presence of arthropoda, mollusca, annelida और echinodermata. We know that the chitin is present in arthropoda traits. Arthropoda में ये मिला पाया जाता है। उसके बाद आते हैं बॉडी प्लान टाइप। बॉडी प्लान दैट इज इट इज ए ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी और ओपन टाइप बॉडी। वी नो दैट कहां पे ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी मिलते हैं हमको, पॉलीफेरा नहीं, पॉलीफेरा में कैनल सिस्टम है। उसके बाद हम जाते हैं निडारिया, ये क्लोज बॉडी टाइप का है, और प्लैटिहेलमिंथेस में क्लोज बॉडी टाइप है। उसके बाद हम एनिलिडा में अगर आए तो वहां पे देखेंगे हम ओपन बॉडी टाइप स्टार्ट हो गया, और उसके बाद सारे ओपन बॉडी टाइप है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम ब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख लेंगे। सारे 8 फाइलम और 9 फाइलम जो है उसका ब्लास्टिक लेवल क्या है, दैट इज वेदर डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। हम डिप्लोब्लास्टिक हमको कहां से मिलेगा, टीनोफोरा तक हमको डिप्लोब्लास्टिक मिलता है। उसके बाद हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां पे मिल रहा है, from where triploblastic is present, platyhelminthes, matohelminthes, astelminthes, annelida, mollusca, all are triploblastic. So example is there triploblastic without coelom. It is the very important confusing question, that is a coelom is not present annelid as well as triploblastic platyhelm. Obviously it is a triploblastic and coelom is not there. Pseudocoel is present in astelminthes. एखिनोडर्माटा में भी सिलोम है, सारे सिलोमिक है, और एनिलिडा में फर्स्ट हम ट्रू सिलोम देखते हैं। सो आपको ये याद रखना है कहां पे सिलोम स्टार्ट होता है। और स्पेशल कॉमन नेम टाइप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट दैट समटाइम्स द एनिमल्स आर कॉल्ड इन डिफरेंट कॉमन नेम। कॉमन नेम उसका जो पहचान नाम है उससे हमको याद रखना पड़ता है। जैसे सी कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर, सी हियर, सी रैट, डेविल फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, एरिस्टोटल लैंटर्न, सैंड्रॉन, ये सारे हैं और भी हैं, हम यहाँ पे सारे नहीं दिए हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कैसे। एक बार आप स्पेशल कॉमन नेम टाइप को सेपरेट कर ले।
8 फाइलम का स्पेशल कॉमन टाइप नेम आप देख लें और उसके बाद याद रखें। ये वेरी यूजफुल है और ये टेक्निक इज वेरी गुड फॉर दिस, फॉर रिमेंबरिंग, एंड लेटर इफ विल आस्क ऑल क्वेश्चन यू कैन आंसर। दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इथेनोडान। ये सी केक है, सी लेमन, सी लिली और सी कुकुम्बर। ये सी लेमन है जो इथेनोडान नहीं है और बाकी सब इथेनोडान में। तो स्पेशल ऑर्गन टाइप भी हम देख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशल ऑर्गन टाइप? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट radula, ospedium, green gland, E gland, Cabus organ, organ of Brodhanus, these are the special organ. So special organ की नाम को भी आपको सेग्रीगेट करना है डिफरेंट फाइलम से, और फाइलम वाइज आपको ये स्पेशल नेम, सारे जो स्पेशल नेम है ये स्पेशल नेम को आप एक तरह के सेग्रीगेट कर लें सो दैट आपको सारे स्पेशल नेम याद आ जाए। तो स्पेशल नेम का लंबा लिस्ट होगा, उसका एक वीडियो है यहाँ पे जहां पे आप ये दिखा सकते हैं कि स्पेशल नेम कहां पे है। हमने एक वीडियो बना रखा है एट ए ग्लैंस इनवर्टिब्रेट्स, वो एट ए ग्लैंस इनवर्टिब्रेट्स में आप मिल जाएंगे ये सारे नेम, कॉमन नेम, और कॉमन नेम इनवर्टिब्रेट की भी एक वीडियो है। सो यहाँ पे एग्जांपल है, इन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन डेविल फिश, कटल फिश, स्टारफिश और सिल्वरफिश में डेविल फिश है। डेविल फिश मतलब ये जो ऑक्टोपस है दे यूज इन ग्लैंड। सो दीज आर द स्पेशल ऑर्गन टाइप। आपको याद रखना है कि कैसे सारे स्पेशल ऑर्गन्स को आप एक साथ राइट डाउन कर लें और कौन सी स्पेशल ऑर्गन कौन सी फाइलम में है ये आप डिवाइड कर लें, ये सेपरेट कर लें, बस आपका काम खत्म। ये 100% काम खत्म हो गया। इसका स्पेशल ऑर्गन टाइप का कोई भी क्वेश्चन कहां से भी आए आप आंसर कर सकते हैं। दिस ट्रिक इज सो मच इंपॉर्टेंट, सो दिस ट्रिक यू हैव टू यूटिलाइज। स्पेशल सेल और बॉडी लेयर टाइप, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी लेयर। स्पेशल सेल टाइप एंड बॉडी लेयर टाइप। दैट स्पेशल सेल क्वानोसाइट सेल आपको आएगा, ये कंफ्यूजिंग आंसर करते हैं। क्वानोसाइट सेल, क्वानोसाइट सेल, एमीबोसाइट, आर्चियोसाइट, पिनाकोडाम, क्वानोडाम, टोटिपोटेंट सेल, क्वालोबलस सेल, these are most important। टिनोफोरा में मिलते हैं कोलोब्लास्ट, मेसेनकाइम और मेसोग्लिया। ये कहां पे हैं? ये सारे आपको राइट डाउन करना है और सेग्रीगेट करना है इन दैट वे दैट यू कैन आंसर ऑल द स्पेशल सेल। ये आपको एक इजी लगना चाहिए। So which cell exhibit totipotent power in these areas? We know that is the archaeocyte cells. They have a totipotent power. So if you अगर हम ऐसे सेग्रीगेट करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो हमको सारे याद आ जाएंगे एक बार। ये दिस इज अ रिवर्स राइटिंग एंड रिवर्स रीडिंग। इट इज कॉल्ड रिवर्स रीडिंग। इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च। So you can answer if you want to answer 100% question you have to read reversibly. So once you have read all the traits, but now you have to read reversibly so that you can answer all the question properly. So this one is very important. Reversible writing, reversible reading is one of the most important technique. So you can answer properly all the traits. Now the larval name type. Larval names are most important. That is, all the phylum have larva. Now all the phylum have larvae and you have to remember the larvae with the phylum name. How you can remember it? So write down all the larvae in a page properly and the phylum name in side by side, so that you can easily remember which phylum is which phylum contains which larval type. There is a Hydrula, Pranula, Bipinaria, Glochidium, Tornadia, Trochophora, Miracidium, Sporosis. These are all larval type. So here the example is Bipinaria larva are found in which phylum? In others, the Echinodermal trait. Echinodermal and Bipinaria present here. So special organ type is also there. What are the different special organs present? Joint appendages, water vascular system, water canal system. So you have to segregate the traits in a special organ type. First you have to write down special organ type and all the phylums special organ type you have to write down at a time, so that you can phylum wise at a time you can remember it. So this one is very important. Metameric segmentation, stigmata, water canal system, water vascular system, joint appendages, mantle layer, eye spot, development of eye, common type, compound eye. These are very important. So in which phylum unjoined appendages are present? You know that Annelida. So respiratory pigment type. What are the different respiratory pigment present here? The different respiratory pigment present, you have to when you read that what are the different respiratory pigments, the hemolymph,
colorless blood, hemoglobin, hemocyanin, dissolved plasma. We know that a colorless blood is present in case of insects, in arthropods. In case of hemocyanin, hemocyanin, that is it is a copper containing blue pigment. It is very important. Hemocyanin, RBC, hemolymph is present in case of insects also. So erythropoietin in case of annelids, RBC dissolved in plasma in case of annelids. So this trait is one of the most important traits. So you have to write down first the respiratory pigment type, so that all 8 phylum have respiratory pigments, and which respiratory pigment occur in which phylum you can remember easily. It is a reverse direction study. It is a not a common type of study. It is a unique type of study and a very intelligent way of studying all the traits at a time to cover a large phylum. So respiratory organ type, what is the respiratory organ? Body surface. What are the different respiration? We know that the body surface, cutaneous, gills, book gill, tracheal book lung, these are all type of respiratory organ present. Genital bud sac, cloacal trees, and which respiratory pigment in which phylum, it is most important. So you have to write down properly. So the example respiratory tree is found in sea urchin, sea cucumber, sea pen, sea fan. So this one is most important. In this way question will be framed. So excretory material type or kidney type. What are the different excretory material? Ammonotelic, they will be the ureotelic or uricotelic or metanephric kidney, or this is the way of remembering. So you have to segregate all the traits in that way. Excretory material or kidney type, some are ammonotelic, some are ureotelic, some are uricotelic, and you have to write down in that way all the phylum name and ureotelic, so that you can remember at a time, at a glance. This is the way of reading. Excretory osmoregulatory organ type. What is the excretory osmoregulatory organ? We will see so many excretory or osmoregulatory organs, so that we will confuse in exam hall. So to avoid the confusion, we have to write down properly according to the phylum and the name of the osmoregulatory organ, so that we can easily answer them examination hall in a tough situation also. So organ of Bojanus example here, cavus organ, flame cell, nephridia, renate cell. These are coelomic, coelomoduct, green gland, coxal gland. These are different examples of the excretory osmoregulatory organs. Now the heart and circulatory system. Heart and circulatory system is another most important trait. So as the animal kingdom, heart is not developed in proper heart. 4th chamber, 3rd chamber heart is not developed in invertebrates. So in this case, invertebrate, what happened? Heart type structures are there, like pulsatory heart. Sometimes the blood vessels are swollen. So you have to write down properly then in which phylum first you encounter the nerve, first you encounter the heart or circulatory system. Heart type structure is encountering, not true heart. Heart type structure you will first encounter. Then how it is developed properly, or what are the artery or venous system is present, or that the artery system is present, either the reticulate or non-reticulate type. So these are very important. ये आपको याद रखना है. नर्वस सिस्टम टाइप को आपको याद रखना है. कैसे नहीं, आपको फाइलम वाइज नर्वस सिस्टम, आपको किस फाइलम है, which फाइलम you will encounter the first nervous system. You don't know that. Porifera have no nervous system. Porifera में nervous system नहीं है, निरारिया में नहीं. निरारिया में आप पहले nervous system, in Hydra में आप you will face first. So first neuron develop in phylum. Which phylum? No neuron develop in which phylum? 3 pairs of ganglia कहाँ पे है? Cerebral ganglia और circumcentric nerve center कहाँ है? Solid double unit ventral nerve cord कहाँ है? और आपको first cephalization कहाँ हुआ है? पहले head और brain development, brain नहीं, head like structure और head development कहाँ से हुआ है? This is the annelida, arthropoda, platyhelminthes or porifera. It's the platyhelminthes. First head like structure developed. So this is the most important trait. So reproductive mode type. What are the different reproduction type? Either it is external or internal reproduction. This one is most important, that either external reproduction or internal reproduction. Which kind of reproduction is there? Or they are dioecious or monoecious body, that is this male or female body is separate. Whether there is a metagenesis occur in their reproductive stage, whether alternation generation is there, whether they are oviparous or viviparous, you are monoecious or dioecious, whether the body is sexual dimorphism is present or not, that is the male and female is can be separable easily by means of their morphology or not. ये आपको याद रखना है कि सारे फाइलम का जो है, इसका जो रिप्रोडक्टिव मोड है, ये रिप्रोडक्टिव मोड सेपरेट होता है.
सो आपका रिप्रोडक्टिव मोड, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मोड आपका एक साथ याद रखने के लिए आपको एक साथ राइट डाउन करना है, और एक साथ में कौन कौन फाइलम में कहां पे कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको याद रखना है. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट. पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ साइकिल टाइप, दैट इज whether they are ectoparasite, endoparasite or free living. अगर free living है तो which member is free living? So you have to remember up to this point. अगर ectoparasite or endoparasite, they are exclusive parasite type. So what are the different type of hosts present in them? What are the different hosts present in them? And ectoparasite, endoparasite life cycle pattern. What are the intermediate hosts and what are the obligatory hosts are there? However, exclusive habitat type, exclusive, that is marine. Exclusive trait. If we will say that exclusive marine, that is no member of that phylum is freshwater. So exclusive trait you have to write separately. That is, example is Cnidaria and Ctenophora. They are exclusively marine. No member are freshwater. So this one is very important. So exclusive trait you have to remember. That is a name of phylum where exclusive marine habitat occurs. That is the Ctenophora. Echinodermata is also there. So host parasitic relationship, you have to write down properly the host parasitic relationship. What are the different eight phylums? Host parasitic relationship. Another different worms have different hosts. Example, name a worm which blocks the human lymph nodes. Example, we know that Wuchereria bankrupting is called filariasis, the disease. So in that way, you have to know that which host, which phylum, which organism is present in which host. So host parasite interaction, host parasite relationship you have to know. Digestive system type, what are the extracellular or intracellular digestion is there or not? What are the different type of digestion? Then up to the in which phylum what type of digestion is there? You have to summarize this. If digestive system is there, so what kind of digestive system is there? Complete or incomplete? The buccal cavity is present, or the buccal cavity or the mouth like structure is present, developed mouth type structure is present or not, or the special gastric gland is present inside or not, because these are the very small or primitive type of animals. So you have to remember this, in which phylum which structure is present. A special locomotory type of organ is there, that is which locomotory organ, from where locomotory organ starts. In Porifera we know that they all are sessile, and Cnidarians some are with cilia, some with specialized organ like parapodia, CT, podia 2 feet, water channel, water vascular system is there, unjoined locomotory organ are there, muscular locomotory organ in case of mollusca, unjoined locomotory organ we know in case of Annelida. Podia is a locomotory organ of Echinodermata, we know it properly. Podia, that is, it is present in water vascular system of Echinodermata. It is very important. Sense organ type, what are the different sense organ present in which phylum? So phylum wise you have to segregate it. So that statocyst, taste bud, photoreceptor, tactile receptor, chemoreceptor, CV, what are the different sense organ present in which organisms? Spatial power type, it is the most important. Some animals have spatial power, that is regeneration power, light emitting power. You have to evisceration, that is means removal of the internal digestive system outside the body in case of emergency. So compound eye, ambulacral, water vascular system, hard outer covering, molting or ecdysis occur, that is molting. They shed their outer covering. They shed their outer covering at a different stage of their life. Torsion of the digestive part, this is a special trait, special power, that is their in the digestive system is being tossed, that is digestive system is twisted. So it is a torsion, as in mollusca we know, in gastropoda it occurs. Exclusion type, exception type, what are the different exception? Now you have to segregate or separate all the individuals that are exceptional, that is not in a formal way, not in a formal all the traits. That example in Planaria, it is a spongilla, it is a freshwater type spongilla. Among the all the members are marine except spongilla. So this one is very important. So now the hunting apparatus type, in this form you have to remember that is a sessile form, which are land form, which are aquatic, which are aerial, which are able to fly, which are oviparous, which are viviparous, which are carnivorous. Example is scorpion or carnivorous among the arthropods only. So and they are also oviviparous, that is they line their eggs inside the body and hatching and then release outside the body. So this is important. Economically important types, you have to search
the organisms which are phylum wise, which organisms are very economically important for us. You know that apis, prawn, bombyx, these are all economically important arthropods. Now the sense organ type, the last. So statocyst, taste buds, photoreceptor, all organisms have special sense organ. All organisms have special sense organ. So you have to remember that which organism has which sense organ. Like here the statocyst, taste buds, photoreceptor, tactile receptor, chemoreceptor, ospedium, caudal receptor. These receptors are very important so that they can communicate with the external environment, and you have to write down phylum wise. You have to write down the phylum wise the which organism has which type of sense organ in phylum wise. So you have to remember whole chapter, whole phylums or invertebrates, whole invertebrates in a concise format, so that no question will be asked from outside. Even the common name, even the special trait type, even respiratory, digestive, reproductive structures, all will be remembered in a concise format so that you can answer properly. This chapter is so vast, so why it is very important. Thank you.